वो माँ एक सुपारी किलर को 50,000 रुपये की सुपारी देती है और कहती है कि मेरी 17 साल की बेटी है, तुम्हें उसे जाकर मारना है, जो कि उसकी सगी बेटी थी दोस्तों। लेकिन होता क्या है दोस्तों, वो सुपारी किलर उस लड़की के पास जाता भी है, हथियार भी उसके पास होता है, लेकिन अचानक से वो लड़की क्या करती है, पूरा खेल ही बदल देती है। वो उस सुपारी किलर के साथ शारीरिक संबंध बनाती है और उसके बाद उसी सुपारी किलर से अपनी माँ की हत्या करवा देती है। अब ऐसा क्या था कि वो माँ अपनी 17 साल की सगी बेटी की हत्या करवाना चाहती थी, और ऐसा क्या हुआ कि उस बेटी ने अपनी ही सगी माँ की हत्या करवा दी। दोस्तों, जब इस घटना के बारे में आप सुनेंगे तो आपके पैरों के नीचे से भी ज़मीन खिसक जाएगी। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एटा जिले से, और एटा जिले में ही एक जसरतपुर थाना लगता है, और उसी थाने से लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर खेतों में एक महिला की लाश पाई जाती है। अब जैसे ही खेतों में महिला की लाश पाई जाती है तो वहाँ के जो आसपास के लोग होते हैं वो तुरंत पुलिस को फ़ोन करते हैं। अब पुलिस मौका वारदात पर आती है, जहाँ पे कि उस महिला की लाश पड़ी होती है, उसके फ़ोटो वगैरह खींचती है, उसकी लाश को हिरासत में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। अब पुलिस उस महिला की शनाख्त करने में लगती है कि आखिर ये महिला कौन है। लेकिन दोस्तों, पुलिस को ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ता। दरअसल होता क्या है, 5 अक्टूबर 2024 को एक शख्स जसरतपुर थाने में ही आता है, जिसका नाम रमाकांत होता है। वो अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाता है। उसकी पत्नी का नाम अलका होता है, जिसकी उम्र 38 साल है। अब तुरंत पुलिस वाले रमाकांत को फ़ोन करते हैं और उसे थाने बुलाते हैं, और थाने बुलाकर उसको उस महिला के फ़ोटो दिखाए जाते हैं। तभी उसका पति जो होता है रमाकांत, वो समझ जाता है और वो कहता है कि ये फ़ोटो मेरी पत्नी अलका के ही हैं। अब पुलिस उसे बताती है कि तुम्हारी पत्नी की लाश ऐसे ऐसे करके इस खेत में पाई है, और इसका किसी ने गला दबाकर और इसके ऊपर चाकुओं से वार करके इसकी हत्या कर दी है। और रमाकांत बताता है कि 5 अक्टूबर 2024 को उसकी पत्नी अलका केस के सिलसिले में कोर्ट गई थी, क्योंकि उसके ऊपर कोई पुराने केस थे, उसकी वजह से वो कोर्ट गई थी। वो सुबह निकली थी, लेकिन शाम होने तक वो घर पे नहीं आई। उसने कईयों बार अपनी पत्नी के फ़ोन पर फ़ोन भी मिलाया, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। अब मोबाइल स्विच ऑफ हो गया तो उसको शक होने लगा कि कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई, कोई बात तो नहीं हो गई। इसीलिए वो थाने में आकर रिपोर्ट लिखा देता है। और रमाकांत बताता है कि अगर मेरी पत्नी को किसी ने मारा है तो मुझे 2 लोगों के ऊपर शक है, और वो 2 लोग इस जसरतपुर थाने के अंडर में ही आते हैं। हमारे घर से लगभग 1.5-2 किलोमीटर दूर रहते हैं, जिसमें कि एक का नाम अखिलेश है और दूसरे का नाम अनिकेत है। और इन दोनों पे भी शक इसलिए है क्योंकि जो अनिकेत है उसका मेरी बेटी के साथ में नाजायज़ संबंध है, और मेरी बेटी की उम्र 17 साल है, और वो इस समय अपनी नानी के घर पे यानी कि फर्रुखाबाद में है। अब होता क्या है, अनिकेत की वजह से ही मेरी पत्नी अलका ने हमारी बेटी को उसकी नानी के यहाँ पे भेज दिया, क्योंकि इन दोनों के बीच में बातचीत बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई थी। इन्हीं के ऊपर मेरे को शक है और किसी के ऊपर मुझे कोई शक नहीं है। अब पुलिस क्या करती है, तुरंत छानबीन शुरू करती है और अखिलेश और अनिकेत को तुरंत थाने बुलवाती है। अब जब अखिलेश और अनिकेत से दोनों से पूछताछ होती है तो पता चलता है कि इन दोनों का इस मैटर से कोई लेना देना ही नहीं है। तो पुलिस क्या करती है दोस्तों, तुरंत अलका के मोबाइल को सर्विलांस पे डलवाती है और ये जानकारी लेती है कि इसने आखिरी कॉल किसके साथ की, इसका नंबर आखिरी बार कहाँ पे ऑन था, और इसका नंबर सारे दिन यानी कि 5 अक्टूबर 2024 वाले दिन कहाँ कहाँ पे गया था। और अब दोस्तों, जैसे ही अलका के नंबर की डिटेल निकलती है तो पता चलता है कि अलका की एक नंबर पे बहुत बार बात हुई है। दरअसल एक नंबर ऐसा था जिस पे अलका की बात ज़्यादातर होती ही रहती थी, और वो नंबर था सुभाष का, और सुभाष रहने वाला था फर्रुखाबाद का। अब
अलका के नंबर के बारे में पता चलता है, जो नंबर जो अलका का एटा में ऑन था वो पहले आगरा जाती है और आगरा से वापस एटा के लिए आती है और इसी के बीच में इसका नंबर स्विच ऑफ हो जाता है। मतलब कि जहाँ पर इसकी लाश पाई थी वहीं पे इसका नंबर स्विच ऑफ हो जाता है। और जो सुभाष था उसका भी नंबर फर्रुखाबाद से आगरा के लिए जाता है और उसके बाद एटा की ओर वापस आता है और उसके बाद में इन दोनों का नंबर अलग अलग हो जाता है, यानी कि इन दोनों की लोकेशन एक ही थी। अब पुलिस क्या करती है, पुलिस तुरंत सुभाष के नंबर को सर्विलांस पे डालती है और पता लगाती है कि उसका नंबर कहाँ ऑन है। तो पता चलता है कि उसका नंबर एक होटल के अंदर ऑन था, यानी कि अब वो एटा आ चुका था। और पुलिस क्या करती है, तुरंत होटल में जाती है और उसको गिरफ्तार करती है। अब जैसे ही पुलिस सुभाष को गिरफ्तार करती है तो उसके साथ में एक लड़की होती है जिसकी उम्र 17 साल होती है। तो उन दोनों को ही पुलिस उठा के ले आती है थाने। अब क्या होता है दोस्तों, अब उससे पूछा जाता है कि तुमने आखिर अलका की हत्या क्यों की और ये लड़की जो है वो तुम्हारे साथ है वो कौन है। तो सुभाष बताता है कि ये जो लड़की है ये अलका देवी की ही बेटी है जिसे कि मैं फर्रुखाबाद से यहाँ पर अपने साथ लेकर आया था। क्योंकि दोस्तों सुभाष को एटा पुलिस ने एटा के एक होटल से ही गिरफ्तार किया था और सुभाष बताता है कि इसकी माँ की मैंने हत्या की है इसकी बेटी के साथ मिलकर। अब पुलिस क्या है इसकी बात को समझ नहीं पाती, तो पुलिस इससे बोलती है कि तुम कहना क्या चाहते हो, पूरी बात तुम हमें शुरू से बताओ। सुभाष बताता है कि सर मैं फर्रुखाबाद का रहने वाला हूं और अलका भी फर्रुखाबाद की रहने वाली है। अब हम दोनों के बीच में क्या है, प्रेम संबंध बहुत समय पहले से था, लेकिन होता क्या है बीच में मेरे ऊपर बलात्कार का इल्ज़ाम लग जाता है जिसकी वजह से मैं कुछ साल पहले जेल चला जाता हूँ। लेकिन अभी थोड़े समय पहले ही मैं जेल से छूटा हूँ। तो एक दिन क्या होता है, अलका का मेरे पास फ़ोन आता है। क्योंकि हम दोनों प्रेमी थे, एक दूसरे से प्यार करते थे, तो ज़्यादातर होता क्या था, हम फ़ोन पे बात कर लिया करते थे। क्योंकि अलका की शादी जो है एटा हो गई थी। अब मैं एटा जा नहीं सकता, आने जाने में बहुत समय ख़राब होता है, इसीलिए हम दोनों फ़ोन पे ही बात कर लिया करते थे। और जब अलका फर्रुखाबाद आती थी तो हम दोनों मिल लिया करते थे। अब होता क्या है, कुछ समय पहले अलका का मेरे पास फ़ोन आया तो वो मेरे से कहती है कि सुभाष तुम मेरा एक काम कर सकते हो। तो मैंने कहा हाँ बताओ क्या काम है। तो अलका मेरे से कहती है कि मेरी एक बेटी है जिसकी उम्र 17 साल है, तुम्हें उसे रास्ते से हटाना है। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों, तुम अपनी बेटी को क्यों मरवाना चाहती हो। तो वो बताती है कि मेरी बेटी का जो है एक लड़के के साथ संबंध हो गए हैं, यानी कि मेरी बेटी गांव के ही एक लड़का जिसका नाम अनिकेत है उससे प्यार करती है। हमने अपनी बेटी को बहुत समझा लिया लेकिन वो हमारी बात समझने के लिए तैयार नहीं है। अब मैं क्या चाहती हूँ कि मैं इसे नानी के घर पे छोड़ के जाऊँगी, तुमसे दोस्ती करा दूँगी और तुम इसे अपने प्रेम के जाल में फंसा के इसकी हत्या कर देना। तारीख समय मैं बताऊँगी तुम्हें ये सब कुछ कब करना है और तुम्हें वैसे ही करना है। तो सुभाष कहता है ठीक है, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा कर दूँगा। तो क्या होता है, जो अलका होती है वो अपनी बेटी को अपनी नानी के घर पे लेकर जाती है और उसकी सुभाष से जान पहचान करवाती है कि ये हमारे जानने वाले हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तुम सुभाष से बोल देना, तुम्हारे लिए हर चीज़ लेकर आएगा, बहुत अच्छे इंसान हैं, इनके टच में रहना। अब उन दोनों की बोलचाल करवाती है और वो वहाँ से आ जाती है। अब होता क्या है दोस्तों, सुभाष और वो लड़की जिसकी उम्र 17 साल है उन दोनों में बोलचाल हो जाती है। उस लड़की को जो भी चाहिए होता था सुभाष उसके लिए हाजिर कर देता था, उससे बड़े प्यार से बातें करता था, उसके साथ उसकी दोस्ती हो गई थी। अब एक दिन क्या होता है, सुभाष अलका के पास फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी बेटी को एक फ़ोन दिलवाना है ताकि मैं उससे बात कर सकूं, ताकि वो मेरे प्यार के जाल में फंस सके, इसलिए मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है। तो अलका क्या करती है, उसके अकाउंट में 20,000 रुपये डाल देती है ताकि वो उसको एक मोबाइल दिला दे। सुभाष क्या करता है, एक मोबाइल लेकर आता है एंड्रॉयड और उसकी 17 साल की बेटी को पकड़ा देता है। अब उसकी बेटी ये देखकर बहुत खुश होती है कि उसकी माँ ने, उसके बाप ने कभी उसको इतना बड़ा मोबाइल नहीं दिलवाया और ये देखो सुभाष दिलवा के चला गया। तो वो क्या है, सुभाष के प्रेम जाल में फंस जाती है। अब समय गुजरने लगता है और अब आती है तारीख 5 अक्टूबर 2024 और अब आता है मर्डर का दिन। तो 5 अक्टूबर को क्या होता है, अलका सुभाष को फ़ोन करके एक दिन पहले ही बता देती है कि कल तुम्हें
उसकी हत्या करनी है, और जैसे ही तुम उसकी हत्या कर दोगे मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूंगी। अब सुभाष तैयार हो जाता है। अब क्या होता है, सुभाष जो होता है उसकी 17 साल की बेटी को अपनी कार में बिठाता है और उससे कहता है कि चलो घूमने चल रहे हैं। अब वो लड़की भी सुभाष के साथ बैठ जाती है, क्योंकि वो पहले भी कई बार उसके साथ गई थी घूमने फिरने के लिए। अब लड़की सुभाष के साथ कार में बैठ जाती है। तो होता क्या है दोस्तों, सुभाष को क्या है, वो लड़की कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई थी। अब उसको वो लड़की कुछ ज़्यादा पसंद आ गई थी तो वो उसको मारना नहीं चाहता था, क्योंकि वो उससे प्यार करने लगा था। तो सुभाष उसे एक सच्चाई बताता है। वो उससे कहता है कि सुनो, तुम्हारी माँ जो है वो तुम्हारी हत्या करवाना चाहती है मुझसे, और वो कह रही है कि मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूंगी, तुम मेरी बेटी को मार दो। पहले तो उसकी बेटी को उसकी बातों पे विश्वास नहीं होता, लेकिन होता क्या है, सुभाष क्या करता है, उसकी माँ को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि हाँ भाई, तुम्हारी बेटी को मार दूंगा तो मुझे पैसे कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। तो वो कहती है कि ऐसा है, तुम उसे मार दो और पैसे लेने के लिए तुम आगरा आ जाना, आगरा में तुम मुझे यहाँ पे मिल जाना और अपने पैसे ले जाना। अब जैसे ही वो 17 साल की लड़की अपनी माँ की आवाज़ सुनती है तो उसके पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है कि उसकी माँ उसे मारना चाहती है। अब वो लड़की भी अंदर से घबरा जाती है। अब सुभाष उससे पूछता है कि बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो वो लड़की क्या होता है, उसे अपने प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि देखो सुभाष, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ ही जीवन काटना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ ऐसी निकलेगी जो कि मुझे मारना चाहती है। अब तुम बताओ, अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए थोड़ा भी प्यार है तो तुम देख लो, तुम्हें मारना है तो मार दो, छोड़ना है तो छोड़ दो। अब वो उससे ये भी कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ जीवन भी बिताना चाहती हूँ। तो सुभाष क्या है, उसकी बातों में आ जाता है, प्रेम जाल में फंस जाता है। तो सुभाष भी कहता है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ जीवन गुजारना चाहता हूँ। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, सुभाष की उम्र थी 40 साल, लेकिन वो देखने में बूढ़ा नहीं लगता था, देखने में ठीक ठाक था। अब वो लड़की उसके सामने कंडीशन रखती है। वो कहती है कि सुभाष, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो एक शर्त है। वो कहता है क्या शर्त है। तो वो लड़की कहती है कि देखो, मेरी माँ मुझे मारना चाहती है, अब तुम मुझे मारोगे तो तुम फ्री हो जाओगे, लेकिन अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो मेरी माँ किसी और से मुझे मरवा देगी। इससे अच्छा तुम ऐसा करो, मेरी माँ से 50,000 रुपये भी ले लो और मेरी माँ का काम तमाम कर दो। और सुभाष को उसकी बात बिल्कुल ठीक लगती है। तो वो क्या करता है, वो कहता है कि ऐसा है, मैं तुम्हारी माँ को तुम्हारे कुछ फ़ोटो भेजूँगा, इसलिए मुझे तुम्हारे फ़ोटो खींचने कि मैंने तुम्हें मार दिया, उसके बाद मैं उससे 5 पैसे ले लूँगा और उसकी हत्या कर दूँगा। तो ये लोग क्या करते हैं, साइड में गाड़ी रोकते हैं और एक सुनसान से खेत में जाते हैं। वहाँ पे पहले तो ये दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं और उसके बाद में जो 17 साल की लड़की होती है उसके कुछ इस तरह से फ़ोटो खींच लेता है सुभाष कि जैसे कि वो मर चुकी है, और उन फ़ोटोज़ को वो उसकी माँ अलका को भेज देता है और उससे पूछता है कि बताओ मैं पैसे लेने कहाँ आऊँ। तो वो कहती है कि तुम आगरा आ जाओ और मेरे से पैसे लेकर चले जाओ। अब सुभाष और वो 17 साल की लड़की गाड़ी में बैठते हैं और आगरा के लिए निकल जाते हैं। तो सुभाष क्या करता है, उस 17 साल की लड़की को पहले ही कहीं पे छुपा देता है और अलका के पास जाता है कि लाओ, मैं तुम्हारी बेटी की हत्या कर दी, तुम मुझे 50,000 रुपये दे दो। तो अलका उसे 50,000 रुपये भी देती है। तो सुभाष कहता है कि चलो मैं तुम्हें ईटा छोड़ देता हूँ, तुम बस से कैसे जाओगी, फालतू में परेशान होगी। अब अलका और सुभाष तो पहले ही प्रेमी थे, तो अलका उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। अब सुभाष क्या करता है, एक सुनसान सी जगह देखता है खेतों के पास और अलका से कहता है कि मेरा शारीरिक संबंध बनाने का मन कर रहा है। अब अलका भी खुश थी, तो अलका और सुभाष पहले क्या करते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं। उसके बाद सुभाष उसके गले को घोंटता है और उसकी हत्या कर देता है। और सुभाष सोचता है कि इसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन दोस्तों पुलिस से बचना नामुमकिन है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आजकल बहुत आगे बढ़ गई है। सुभाष की कॉल डिटेल्स ने और अलका की कॉल डिटेल्स ने सुभाष को पकड़वा दिया और आखिरकार पुलिस ने सुभाष और उस 17 साल की लड़की को गिरफ्तार कर लिया और इनको जेल भेज दिया। दोस्तों आज के समय पे कुछ भी हो सकता है। एक माँ अपनी बेटी की भी हत्या करवा सकती है और एक बेटी अपनी माँ की भी हत्या करवा सकती है, क्योंकि माँ चाहती थी कि उसकी बेटी की हत्या हो जाए, इसीलिए बेटी ने पासा उल्टा चल दिया और माँ की हत्या हो गई। दोस्तों आपका क्या कहना है,
इस कहानी के बारे में आप जरा हमें कमेंट में बताइए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे हम आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकें। नमस्कार।